बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, बिजली की तारें चोरी करने वाले 2 एशियाई बाशिंदे गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। उम्मुल कुवैन पुलिस ने ज़ेरे तामीर इमारतों से बिजली की तारें चोरी करने और फिर उन्हें गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 2 एशियाई बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। उम्मुल कुवैन पुलिस के CID डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कर्नल सईद उबैद का कहना था कि बिजली की तारों और केबल्स की चोरी के हवाले से पुलिस को मुतअद्दिद बार शिकायत मौसूल हो चुकी थीं। इन शिकायत के मौसूल होने के बाद पुलिस ने मुलजिमान को पकड़ने के लिए पुलिस और CID के एहलकारों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी। इस टीम ने हाल ही में होने वाली चोरी के 48 घंटों के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और इनमें से एक के कब्जे से चोरी शुदा अशिया भी बरामद की गईं। गिरफ्तारी के बाद मुलजिमान ने एतराफ़ कर लिया कि उसने चोरी की गई तारें एक कबाड़िए को फरोख्त कर दी थीं, जिसके बाद कबाड़िए को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नल उबैद ने फैक्ट्री मालिकान को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सख्त सिक्योरिटी नाफिज करने की हिदायत की है ताकि ऐसी चोरियों से महफूज रहा जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 5 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जख्मी। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कायम मकाम डायरेक्टर की जानिब से बताया गया है कि दुबई में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 5 ट्रैफिक हादसात पेश आए, जिनमें 6 अफराद जख्मी हुए हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कायम मकाम डायरेक्टर कर्नल जुमा सालिम बिन सुवेदान का कहना था कि बेशतर हादसात ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करने की वजह से पेश आए, जैसा कि सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला न रखना, लापरवाही से सड़क पार करना और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना है। कर्नल सालिम ने बताया कि तेज़ रफ्तारी की वजह से 5 गाड़ियां आपस में टकराने से 3 लोग मामूली जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। उनका मजीद कहना था कि पहला हादसा मंगल के रोज़ अल पैलेस रोड पर शेख जायद की तरफ पेश आया, जबकि दूसरा हादसा उस वक्त पेश आया जब एक शख्स लापरवाही से सड़क पार कर रहा था और एक मिनी बस ने उसे कुचल दिया। तीसरा हादसा अल खैल रोड पर पेश आया जब एक मोटरसाइकिल सवार सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला न रखने की वजह से गाड़ी से जा टकराया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कर्नल सालिम ने बताया कि चौथा ट्रैफिक हादसा बुध के रोज़ मरीना मॉल के दाखिली दरवाजे पर उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक ड्राइवर ट्रक को मॉल की पार्किंग में दाखिल करने के लिए पीछे की जानिब मोड़ रहा था। इस दौरान ट्रक पीछे से गुजरने वाली मोटरसाइकिल से जा टकराया। कर्नल सालिम ने बताया कि 5वां हादसा बिजनेस बे पुल पर पेश आया, जहां 2 बसें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में एक बस ड्राइवर जख्मी हुआ, जबकि दूसरी बस बुरी तरह तबाह हो गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, पार्टी में जाकर खूब इंजॉय करने के बाद चोरी भी कर ली, गैंग में से 2 अफराद गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। 2 अफ्रीकी बाशिंदों ने अपने दोस्त के घर जाकर पार्टी में खूब इंजॉयमेंट की और इसके बाद वहां से 1000 दिरहम चोरी किए। दुबई पुलिस की दस्तावेज़ात के मुताबिक वाकया एक निजी पार्टी में पेश आया, जहां एक दोस्त के घर में जाकर 2 अफ्रीकी बाशिंदों ने चोरी की थी। शिकायत करंदा ने बताया कि 8 अफराद ने पार्टी में शिरकत की और इससे और उसके दोस्तों से कहा कि वो इनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, जिसके बाद वो इनकी जाल में फंस गया। जल्द ही 2 मुलजिमान और इनके दोस्तों ने चाकू निकालकर इनसे कहा कि जो कुछ है वो निकाल दें। इस पर इनसे नकद रकम और दीगर अशिया छीन ली गईं। मजलूम शख्स के मुताबिक इन लोगों ने इनसे नकदी और मोबाइल फ़ोन हवाले करने का तकाजा किया। गैंग ने 10,000 दिरहम और मोबाइल फ़ोन चोरी किया। अब तक पुलिस ने गैंग के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक बाकी मादा 6 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 1 साल के बाद दोबारा खोल दिया गया। अब इस खबर की तफसील। कोरोना वबा के फैलाव के बाद बंद किया जाने वाला दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 15 महीनों के बाद 24 जून को दोबारा खोल दिया गया। याद रहे कि दुबई हुक्काम की जानिब से कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए टर्मिनल 1 25 मार्च 2020 को बंद कर दिया था। दुबई एयरपोर्ट 3 टर्मिनल ऑपरेट करता है, जिसमें टर्मिनल 1 गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए मुख्तस है, टर्मिनल 3 एमिरेट्स एयरलाइन के लिए है, जबकि टर्मिनल 2 फ्लाई दुबई और दीगर एयरलाइंस के लिए मुख्तस किया गया है। दुबई एयरपोर्ट के चेयरमैन अहमद बिन सईद अल मखतूम का इस मौका पर कहना था कि ये इकदाम हमारे एतमाद की तरफ इशारा करता है कि आने वाले दिन अच्छे साबित होंगे और साथ ही दुबई के दुनिया की मुआशरती और मुआशी बहाली के काबिल बनाने की कोशिशों में हवाबाजी की सनत की रहनुमाई करने के इदारे का वाज़ेह इशारा है। जबकि इससे पहले दुबई एयरपोर्ट्स के सीईओ पॉल ग्रिफ्ट का कहना था कि 66 एयरलाइंस टर्मिनल 1 पर मुंतकिल कर दी जाएंगी और इस टर्मिनल के खुलने से 3500 नई नौकरियां पैदा होंगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।